हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की रूह किस तरह निकाली गई। मलकुल मौत हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि मैं आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। हजरत मरियम घबरा गई, रोते हुए कहने लगी कि मुझे कुछ मोहलत दे दो ताकि मेरा बेटा ईसा शहर से वापस आ जाए। लेकिन मलकुल मौत ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के सीने से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम पैगंबरों के पास कैसे पहुंचे हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कसरत से अल्लाह ताला की हम्द व सना और इबादत में मसरूफ रहते थे और फरिश्तों में निहायत मोहब्बत और अकीदत और एहतराम की नजरों से देखे जाते थे। फरिश्ते उनके पास आते थे और उनकी सोहबत में बैठा करते थे। चुनांचे एक मरतबा हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला से इजाजत लेकर आए और इंसानी शक्ल में बहुत देर तक उनकी सोहबत में हाजिर रहे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे मौत का जायका चखाओ। जिस पर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इजाजत से उनकी रूह निकाली और फिर वापस कर दी। इसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत और दोज़ख को देखूं। चुनांचे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इजाजत लेकर उन्हें दोज़ख दिखाई। वो दोज़ख देखकर जन्नत में आए और बहुत देर तक वहां के मनाज़िर देखते रहे। आखिर में जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अब वापस तशरीफ ले चलिए, मगर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि जब तक जन्नत और दोज़ख को पैदा करने वाला मुझे यहाँ से जाने का हुक्म नहीं देगा उस वक्त तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कानूनी खुदाबंदी के मुताबिक मौत का जायका चख चुका हूँ और अब जन्नत में आ गया हूँ। हक ताला ने फरमाया कि हम तुमको इससे नहीं निकालेंगे, लिहाजा मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। एक मरतबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास रूह निकालने वाला फरिश्ता यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। दोनों के दरमियान कुछ गुफ्तगू होती है और उनकी गुफ्तगू के दौरान एक और शख्स भी वहाँ मौजूद होता है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम बार बार इंतहाई गौर से उस आदमी की तरफ देखते हैं। वो आदमी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के बार बार उसे गौर से देखने पर बड़ा खौफजदा सा हो जाता है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के जाने के बाद वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछता है कि ये कौन थे जो मुझे बार बार बड़ी गौर से देख रहे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस आदमी को आगाह किया कि ये इंसानों की रूह निकालने वाले अल्लाह के फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम थे। वो आदमी ये सुनकर और ज्यादा खौफजदा हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे लग रहा है जैसे अब ये मेरी रूह निकालने ना आ जाए। आप मुझे फौरी तौर पर 7 समंदर पार दूर दराज किसी मुल्क में भेज दे ताकि मेरी जान बच सके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस आदमी की बात सुनकर हवा को हुक्म देते हैं और वो आदमी 7 समंदर पार किसी दूर दराज मुल्क में पहुंच जाता है। वो आदमी जैसे ही उस जमीन पर कदम रखता है तो देखता है कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तो वहाँ पहले से ही मौजूद हैं। वो शख्स बड़ा हैरान और परेशान होता है। इतने में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उस आदमी से कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया था कि तुम्हारी रूह निकाल कर अल्लाह की हुजूर पेश करूं और अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारा मकाम इस जगह का बताया था। मैं जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो तुम्हें वहाँ देख कर मुझे बड़ी हैरानी और परेशानी हुई। मुझे फौरी तौर पर यहाँ पहुँच कर तुम्हारी रूह निकालनी थी, लेकिन तुम तो यहाँ से 7 समंदर पार थे। लेकिन जब मैं अल्लाह के हुक्म पर इस मकाम पर पहुंचा तो तुम मुझे यहाँ मिल गए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत मूसा इब्न इमरान अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया, उनके पास मौत का फरिश्ता इजराइल अलैहिस्सलाम आया और कहा कि अपने परवरदिगार की तरफ से पैगाम अजल कबूल फरमा लीजिए, यानी आपकी रूह कब्ज होने का वक्त आ पहुंचा है, वासिले इल्लाह होने के लिए तैयार हो जाइए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर फरिश्ता मौत को तमाचा रसीद कर दिया जिससे उसकी आंख फूट गई। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत का फरिश्ता दरबार इलाही में वापस गया और अर्ज किया कि परवरदिगार, तूने मुझे रूह कब्ज करने के लिए अपने एक ऐसे बंदे के पास भेजा जो मौत नहीं चाहता और ये कि उसने मेरी आंख भी फोड़ दी है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मौत के फरिश्ते की ये शिकायत सुनकर उसकी आंख दुरुस्त कर दी और ये हुक्म दिया कि मेरे बंदे मूसा अलैहिस्सलाम के पास दोबारा जाओ और उनको मेरा ये पैगाम पहुंचाओ कि क्या तुम तवील जिंदगी चाहते हो? अगर तुम तवील जिंदगी चाहते हो तो किसी बैल की कमर पर अपना हाथ या दोनों हाथ रख दो। तुम्हारे उस हाथ या दोनों हाथों के नीचे जितने बाल आ जाएंगे उनमें से हर एक के इवज तुम्हारी जिंदगी में 1 साल का इजाफा हो जाएगा। फरिश्ता ने दोबारा हाजिर होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का ये पैगाम सुनाया तो उन्होंने कहा कि इस तवील जिंदगी का भी आखिरी नतीजा मौत ही है, तो फिर वो आज ही क्यों ना आ जाए। मैं इसी वक्त मौत की आगोश में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी ये दुआ जरूर है कि रब्बे करीम तदफीन के लिए मुझे अर्ज़ मुक़द्दस यानी बैतुल मुक़द्दस से करीब कर दे, अगरचे एक फेंके हुए पत्थर के बकदर हो। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातिब करके फरमाया कि अगर मैं बैतुल मुक़द्दस के करीब होता तो तुम्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का निशान दिखा देता जो एक रास्ते के किनारे पर सुख टेले के करीब है। नाज़रीन, तमाम जानदारों की जान लेने वाले हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम खुद कैसे फौत होंगे? तो क़यामत के दिन जब एक खौफनाक आवाज के साथ पूरी दुनिया को अल्लाह ताला मौत दे देगा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर पहले, दूसरे, तीसरे, इसी तरह 7वें आसमान तक सबको मौत दे दी जाएगी। सब फरिश्तों को गिरा दिया जाएगा। फिर अल्लाह
फरमाएगा कि कौन बाकी है, तो आवाज सुनकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ऐ अल्लाह, मुझ समेत तेरे 4 फरिश्ते हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। तब अल्लाह ताला फरमाएगा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम भी खत्म हो जाएं। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा अब कौन बाकी है, तो जवाब आएगा कि अर्श के करीब यानी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसराफील अलैहिस्सलाम भी खत्म हो जाए। उस वक्त इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंक रहे होंगे और उनके हाथ से सूर निकल जाएगा और जाकर अल्लाह के अर्श पर लग जाएगा। अब सिर्फ हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम बचेंगे और आप अलैहिस्सलाम उस वक्त मौत के खौफ में मुब्तला होंगे। फिर अल्लाह पूछेगा कि अब कौन बाकी है, तो जवाब में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अब तो बस मैं ही बाकी हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जा तू भी खत्म हो जा, तू भी मेरी एक मखलूक है। फिर अल्लाह ताला कहेगा कि अब कौन बाकी है, तो हर तरफ खामोशी होगी और कोई जवाब नहीं आएगा, सिर्फ अल्लाह ताला ही बाकी रहेगा। वहाब बिन मुंबा रिवायत बयान करते हैं कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर लुबनान के पहाड़ों में पनाह गजीन हो गई और हमेशा की तरह वहां भी हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सारा दिन रोजे में गुजारते और सारी रात अल्लाह ताला की इबादत में सर्व कर देते। ये खाने और पीने में दरख्तों के पत्ते और फल और बारिश का पानी इस्तेमाल किया करते थे। ये सिलसिला कुछ सालों तक जारी रहा। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी से नीचे कुछ घास की तलाश में आए तो उस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अर्ज करने लगे, ऐ रोजे रखने वाली, अल्लाह ताला की बंदगी करने वाली मरियम, तुझ पर अल्लाह ताला की रहमत हो। फरिश्ते की आवाज सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम डर गई। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कांपने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कौन हो? तुमको देखकर मैं होश और हवास को बरकरार नहीं रख सकी। उस फरिश्ते ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कहा कि मैं छोटे और बड़ों पर रहम करने वाला नहीं हूँ, मैं अल्लाह ताला के हुक्म से रूह को कब्ज करता हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? फरिश्ते ने कहा, आप मौत के लिए तैयार हो जाएं, मुझे आपकी रूह कब्ज करने का हुक्म हुआ है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा बेटा ईसा पहाड़ी से नीचे गया हुआ है, मेरे बेटे को आ लेने दे, मैं उसे कुछ नसीहतें कर लूं। इस पर मलकुल मौत ने कहा, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा ताखिर करने का हुक्म नहीं है, मैं तो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर मच्छर की जान भी कब्ज नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने मुझे अभी और इसी वक्त आपकी रूह को कब्ज करने का हुक्म दिया है, मैं अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए आपके पास आया हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कहने लगी कि अगर मेरे मौला की रजा है तो मैं भी तैयार हूँ। चुनांचे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई, इस हाल में कि आप लकड़ी के तने से टेक लगाए हुए बैठी थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वापस में ताखिर हो गई और आप रात को जब वापस आए तो देखा कि उनकी वालदा दरख्त के तने से टेक लगाए बैठी हैं। तो आपने समझा कि वालदा सो रही हैं। आप अपनी वालदा के सामने खड़े हो गए और काफी देर खड़े रहे। फिर वालदा जब ना उठी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि वालदा को जगा लेना बेहतर है, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। आप वालदा के बिल्कुल पास हो गए और अर्ज की, ऐ मेरी वालदा, उठिए, देखिए अंधेरा गहरा हो चुका है और ये वक्त तो आपकी गिरिया उजारी का है, क्या आज अल्लाह ताला की इबादत नहीं करनी है आपने? फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि लगता है माँ मीठी नींद सो रही हैं, इसलिए उन्हें मजीद उठाने की कोशिश ना की जाए। फिर मेहराब के सामने खड़े हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने कुछ ना खाया पिया। आप अलैहिस्सलाम देख रहे थे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उठे, माँ और बेटा दोनों मिलकर खाना खाएं, यहाँ तक कि रात का आखिरी पहर हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेहराब के पास खड़े रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के चेहरे मुबारक पर अपना चेहरा रख कर बोले, माँ जी, रात भी गुजर गई है, अब सुबह हो गई है, नमाज का वक्त भी गुजर गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये बातें करके रोने लगे। आप अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आग को देखकर फरिश्ते और पहाड़ भी कांप उठे। फरिश्ते भी आसमानों पर रो रहे थे। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों से दरियाफ्त किया कि तुम क्यों रो रहे हो? फरिश्तों ने जवाब दिया, या अल्लाह, आप बेहतर जानते हैं कि हम क्यों रो रहे हैं। फिर खुदा की तरफ से वही नाजिल हुई और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक आवाज सुनाई दी, ऐ ईसा, अपनी माँ के चेहरे से मुंह हटा लो। आप अलैहिस्सलाम की माँ अब इस दुनिया से पर्दा कर गई हैं। अल्लाह ताला तुमको अजीम अज्र अता फरमाएगा, तुमको सब्र अता फरमाए। इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अब मेरे दुख, दर्द और भूख प्यास में मेरा गमगसार कौन होगा? मेरी मदद कौन करेगा? लुबनान के जंगली पहाड़ से आवाज आई, ऐ रूहुल्लाह, आप क्यों इस कदर बेकरार और परेशान होते हैं? क्या आप अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा अनीस चाहते हैं? जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज सुनी तो वो पहाड़ से उतर कर एक गाँव की तरफ चल निकले जहाँ बनी इस्राइल आबाद थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या बनी इस्राइल। उन लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो? तेरे यहाँ आने से हमारे घर रोशन हो गए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रूहुल्लाह हूँ, मेरी वालदा सफर के दौरान विसाल कर गई हैं, आपसे दरख्वास्त है कि आप सब मिलकर मेरे साथ मेरी माँ को कफन और दफनाने में मेरी मदद करें। उन्होंने अर्ज की, ऐ ईसा, इस पहाड़ पर तो बड़े बड़े बिच्छू और सांप है, हमारे आबा अजदाद 3 सदियों से इस पहाड़ की तरफ नहीं गए, हमें वहाँ जाने से खौफ आता है। बनी इस्राइल के लोगों की बातें सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की तरफ वापस आ गए। पहाड़ के ऊपर
آ کر آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی حسین و جمیل دو نوجوان کھڑے ہیں. آپ نے ان کو سلام کیا, انہوں نے بھی سلام کا جواب پیش کیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں نوجوان سے بھی یہی درخواست کی کہ میری ماں اس دنیا سے پردہ کر گئی ہے, کیا تم میری ماں کو دفنانے میں میری مدد کرو گے؟ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ نوجوان میکائیل علیہ السلام اور دوسرا اسرافیل علیہ السلام ہے. یہ لو, اللہ تعالیٰ نے یہ کفن بھیجا ہے, تیری ماں کو غسل کروانے کے لیے جنت سے حوریں بھی اتر رہی ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کو کھودا. پھر حضرت مریم علیہ السلام کو قبر میں دفن کیا گیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال سے خوب واقف ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, یا اللہ میں ماں کے غم میں چور تھا, مجھے کسی بات کی سوجھ بوجھ نہیں تھی, یا میرے مولا مجھے اجازت دے کہ میں اپنی دفن شدہ ماں سے باتیں کر سکوں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میں نے اس کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دے دیا ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر کے پاس آ کر پکارنے لگے, السلام علیکم ماں جی. قبر سے آواز آئی, اے میرے بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے عرض کی, ماں جی تم کو خدا کی طرف لوٹنا کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں یہاں بہت ہی خوش ہوں, میں جہاں آئی ہوں یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے. پھر فرمایا کہ اماں جان آپ نے رب کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب مجھ سے بہت ہی خوش ہے, جس کی وجہ سے میں یہاں بہت ہی خوش اور راضی ہوں. میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں پایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, اے میری ماں آپ نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس نے تجھ کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے, میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی, اور ملک الموت کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے. اللہ پاک ہمیں موت کی سختی سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے, آمین. ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں.